हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल देख करके भी पता चल गया होगा कि एसएससी जो है अपना 2025 और 2026 के लिए एसएससी के अंतर्गत जितने सारे वैकेंसियां आती है उनका कंप्लीट कैलेंडर क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो कैलेंडर में वो अभी 3 चीज़ों का चर्चा किया है। सबसे पहला कि कौन सा पोस्ट का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सबसे पहला कौन सा पोस्ट है। दूसरा कि उनका फॉर्म हम लोग कब से लेकर के कब तक भर सकते हैं। और तीसरा जो है उनका एग्ज़ाम कब लेंगे। तो ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव बोलिएगा सर, नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब अनुमानित है। अब इसमें 1-2 दिन का ही इधर उधर होता है। एसएससी का लगभग रखिए कि वो लकीर के फ़कीर होते हैं, जो बोल देते हैं उसी डेट में लगभग आपका हर काम हो जाता है। लेकिन फिर भी 1-2 दिन यदि आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग तय डेट मान करके भी समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया आपका एग्जाम कैलेंडर का पीडीएफ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर है एग्जामिनेशन फॉर ईयर 2025 और 26 के लिए। क्या क्या है, तो सबसे पहले ये जो 3 देख रहे होंगे जिसमें आपका खाली जगह है, तो ये 3 का फॉर्म ऑलरेडी पहले से भरा जा चुका है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका पूरा खाली होगा। और इसका एग्ज़ाम डेट 8 जून से शुरू हो जाएगा, ये 8 जून से, और ये भी आपका क्या 8 जून से। अब हम लोग चलते हैं नया की तरफ, जो नया आप लोगों के लिए आने वाला है उसके तरफ हम लोग बात करेंगे। तो 4 नंबर से आपका शुरू होने वाला है। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, जो फेज ये आपका होगा 13। ये आते रहता है फेज वाइज, फेज 5, फेज 6, फेज 7, इस टाइप से आपका ये कंटिन्यू आते रहता है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 5 का जो आपका होगा, कब इसका निकलेगा फॉर्म भरने का डेट, तो फॉर्म भरने का डेट है आपका 2 तारीख महीना 6 2025, यानी आपका 6 जून से जो है आपका इसका फॉर्म भराई शुरू होगा। और 23 जून तक आप लोग इनका फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये 12th लेवल पे आपका आता है। जो भी 12th पास आउट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वो सारे इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो होना है वो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में इनका एग्ज़ाम क्या कर दिया जाएगा, संपन्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला वैकेंसियां जो आना है वो आपका स्टेनोग्राफर का आना है, ग्रेड सी एंड डी का। इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, 5 तारीख महीना 6 2025 से फॉर्म भराई स्टार्ट होगा। और ये 26 तारीख महीना 6 2025 तक इसका क्या भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। और एग्ज़ाम होना है 6 अगस्त से 11 अगस्त तक। ये स्टेनोग्राफर का आपका हो गया, ये भी आपका 12th लेवल पे होता है। इसके बाद आपका है कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। इसका जो है पेपर 1, जहाँ पेपर 1 या टियर 1 लिखा हुआ है, तो समझ जाइए उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला पेपर जो आपका होना है उसका डेट है आपका 15/6/2025 से। फॉर्म भरने का डेट ये है 26/6/2025 तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं आप। और एग्ज़ाम जो आपका होना है वो 12 अगस्त 2025 को होना है। अब आगे हम लोग बढ़िएगा, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, इसी को हम लोग बोलते हैं सीजीएल। इसको क्या बोलते हैं, सीजीएल। तो ये सीजीएल का जो है टियर 1 के लिए जो है, मतलब एडवर्टीजमेंट डेट जो आएगा, जिनका विज्ञापन जो आपका निकलेगा वो 9 तारीख महीना 6 2025 को निकलेगा। और उसी दिन से फॉर्म भराई आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और 4 तारीख महीना 7 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो होना है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक होगा। और ध्यान रखिएगा, ये सीजीएल जो होता है नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये ग्रेजुएट लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। जिसका भी ग्रेजुएशन हो गया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तभी आप लोगों के सामने 4 डिस्कस किए, 4 में 1 आपको आया ग्रेजुएशन वाला, बाकी 3 आपका क्या था, इंटर वाला था। ध्यान से सारी बातों को समझते हुए जाइएगा, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे इसमें। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर के लिए इनका जो पेपर 1 के लिए एडवर्टीजमेंट जो आपका आएगा वो 16/6/2025 से 7/7/2025 तक इसका फॉर्म को आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं एसएससी के वेबसाइट से। और फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। कुछ पोस्ट जो आपका होता है वो आपका होता है किस लेवल पे, इंटर लेवल पे। कुछ पोस्ट आपका होता है ग्रेजुएशन लेवल पे।
तो ये अभी हम लोग 8 नंबर तक देखें। अब हम लोग 9 से आगे का बात करेंगे, 9 से आगे का बात करेंगे अब हम लोग। तो 9 में आपका लिखा हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉब CHSL, इंटर के बाद जो स्टूडेंट भिड़ता है वो इसी में भिड़ता है आपका CHSL में, जिससे LDC बनता है लोअर डिवीजन क्लर्क, इनके बाद DEO बनता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, PA बनता है पोस्टल असिस्टेंट। ये सब सारा जो है ना इसी पोस्ट के थ्रू बनता है, सबसे बेहतरीन जॉब होता है। इंटर के बाद लगभग स्टूडेंट इसी का तैयारी में लग जाते हैं। इनमें 2 एग्जाम होता है, टियर 1 आपका होगा और एक टियर 2 होगा, प्री और मेंस जिसको बोल सकते हैं। टियर 1 को PT बोल सकते हैं, टियर 2 को मेंस बोल सकते हैं। ये 13/6/2025 से फॉर्म भराई इसका शुरू हो जाएगा और 18/7/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो होगा वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होगा। सिलेबस के बारे में भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, समझते हुए जाइए पॉइंट को। इसके बाद आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, ये भी आपका यदि बात किया जाए CHSL से नीचे तो ये भी काफ़ी बेहतरीन जॉब होती है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। इनका जो फॉर्म भर सकते हैं आप वो 26/6/2025 से 24/7/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और ये 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच इनका एग्ज़ाम होना है। देख रहे हैं 1 महीना से अधिक एग्जाम चलता है। सोचिए कितना फॉर्म भरता है, कितना पॉपुलर जॉब है। और ये सेंट्रल सरकार के जितने भी जॉब बता रहे हैं ना, ये सेंट्रल सरकार के जॉब है। यहाँ पे रहना खाना पीना सबका पैसा अलग से जोड़ करके मिलता है, ठीक है ना। चलो अब आगे आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर का फॉर्म सब नहीं भर सकते हैं, जो BTech वाले बंदे सब रहते हैं वही सब फॉर्म भर सकते हैं, जैसे सिविल से मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल, तो ये सब जो होता है ये सब भर सकता है। और ये आपका 30/6/2025 से 21/7/2025 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। और अक्टूबर में इनका क्या होता है, एग्जाम होता है। देखें कितना दिन में एग्जाम निपटा देगा, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में निपटा देगा, क्योंकि कम भरा जाता है ना, फॉर्म कम भरा जाता है। कम फॉर्म भरा जाएगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब के लिए है। नहीं बोलिएगा सर इसका लेवल ने बताए, ये इंटर लेवल पे ये भी होता है, ये भी आपका 10+2 लेवल पे होता है। और ये वाला जो आपका होता है ये MTS आपका 10th लेवल पे आता है। इसके बाद आपका कांस्टेबल का आना है, किसका आना है, कांस्टेबल ड्राइवर का आपका आना है, मेल और फीमेल के लिए। ये आपका जुलाई से सितंबर तक आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जुलाई सितंबर में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और नवंबर दिसंबर में इसका क्या होना है, एग्जाम होना है। तभी हम लोग 12 अलग अलग जॉब के बारे में देखें, जिसमें 3 का तो फॉर्म आपका पहले से भरा हुआ था। तो 9 के बारे में अभी देखें, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और देखिए पूरा 2 साल का कैलेंडर एक साथ जारी कर दिया है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। जॉब लेने का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और समझिए कि एक तरह से ये आपका बार बार ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। इसके बाद हेड कांस्टेबल का आएगा, इसका देख लीजिए जुलाई से सितंबर तक इसका जो है फॉर्म भरने का डेट रहेगा, जुलाई सितंबर। और इसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में इसका क्या होना है, एग्जाम होना है। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट का आएगा, जो जुलाई सितंबर में आपका आएगा, जुलाई सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। और नवंबर दिसंबर में आपका क्या हो जाना है, इनका एग्जाम हो जाना। ये 2025 में ही अभी हम लोग हैं। इसके बाद आगे बढ़िएगा, कांस्टेबल है आपका, कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए आपका जुलाई सितंबर में एडवर्टीजमेंट आएगा, जुलाई सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। और नवंबर दिसंबर 2025 में इनका क्या हो जाना है, एग्जाम हो जाना है। इनके बाद फिर आपका ग्रेड C के लिए स्टेनोग्राफर का फॉर्म आएगा, जिनका पेपर 1 के लिए सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट डेट का मतलब उस दिन से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भर सकते हैं आप जुलाई से सितंबर तक और अगस्त से नवंबर तक, जुलाई सितंबर अगस्त नवंबर। और इसका एग्ज़ाम जो आपका होना है वो जनवरी फरवरी में होना है। इसमें थोड़ा सा लगता है वो मिस्टेक किया है, जुलाई सितंबर अगस्त नवंबर कैसे हो सकता है। अच्छा, जुलाई से सितंबर ये लगभग वाला डेट है ना, इधर उधर, तो थोड़ा सा इधर उधर करके हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपका कांस्टेबल GD का फिर से आएगा। और GD में फ़ायदा क्या है, वो 12th लेवल पे आपका बहाली आता है, इंग्लिश नहीं पूछता है, तो उसमें एक थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाता है बिहार वाले, खास करके बिहार वाले बच्चों के लिए। अब इनका जो फॉर्म भरा जाएगा वो अक्टूबर से नवंबर तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। और एग्ज़ाम जो होना है वो जनवरी फरवरी 2026 में होना है, 2026 में इनका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तभी हम लोग 17 तक बात कर लिए, और 2-3 है, इस पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद JSO
LDC ग्रेड लिमिटेड का आपका डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जिनका जो है जून 2026 में से फॉर्म भर सकते हैं। जून नहीं, जनवरी 2026 से फरवरी 2026 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और मार्च 2026 में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। इसके बाद आपका है SSA UDC ग्रेड लिमिटेड आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जो आपका जनवरी 2026 से आपका फरवरी 2026 तक उसका फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम आपका होना है मार्च 2026 में। इसके बाद है ASO ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपका जनवरी 2026 से फरवरी 2026 तक आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और मार्च 2026 में इनका क्या होना है, एग्जाम होना है। तो ये जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देख रहे थे तो बोलिएगा सर ये डिपार्टमेंटल का मतलब नहीं समझे। ये डिपार्टमेंटल का मतलब होता है जो उस जॉब में पहले से है और चाहता है कि प्रमोशन लेकर के थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, तो उनके लिए थे। डिपार्टमेंटल एग्जाम तो उसके लिए था, लेकिन अभी आपके लिए भी 20 में यदि 3 पीछे छोड़ दे 17 और 5 इधर छोड़ दे तो 12 एग्जाम अभी आपके पास है, जो 2026 के मार्च से पहले होना है, जिसमें आपका 2 ही ऐसे एग्जाम है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, बाकी सारे इंटर लेवल पे है। यानी आपके पास 8 जॉब ऐसा है जिसको आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी को देखते हुए हम लोगों ने लाए थे आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि अभी भी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जो आपका 0 to हीरो लेवल आपका बैच है, इसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। इसका क्या क्या फीचर्स है, तो लाइव क्लासेस मिलेगा, जो लाइव क्लासेस नहीं देख पाइएगा बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख पाइएगा, PDF नोट्स देंगे प्रॉपर वे में, टेस्ट सीरीज रहेगा, प्रिंटेबल नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस नोट्स रहेगा, ये सारा कुछ आपका मिलेगा। सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, GK पढ़ाया जाएगा, GS पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। यदि मान लीजिए और भी किसी प्रकार की दुविधा हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके किसी भी एग्जाम के बारे में यदि आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना बात माइंड में रख लीजिए कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, 4 ही चीज़ पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, GK GS पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पूरे टीम द्वारा पढ़ाया जाएगा और इसका मात्र फीस जो हम लोग ले रहे हैं 499 रुपये ले रहे हैं। कितना फीस ले रहे हैं, 499। आपका 8 से 10 महीना का कोर्स होगा, फिर कोर्स को जो है आप दोबारा 12 महीना तक देख सकते हैं, यानी 1.5 गुना समय दे दिए हैं। 8 महीना में कोर्स ख़त्म, 4 महीना एक्स्ट्रा समय ले लीजिए। यदि किसी का कवर करने में कुछ दिक्कत हो गई तो फिर से दोबारा वो क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो अभी जो आप लोगों को जानकारी दे रहे थे हम, तो ये पूरा कंप्लीट जानकारी दे रहे थे किनके बारे में, तो SSC का जो आपका कैलेंडर जो जारी हुआ है 2024-26 के लिए, तो ये 2024-26 का जो है क्या दिखा रहे थे आप लोगों को, कैलेंडर दिखा रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को क्या क्या समझा। इसके बाद क्या होगा कि ये जैसे ये डेट आपका दिया गया है ना, जैसे आप लोग जो इसमें देख रहे थे कि ये जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का जैसे आपका डेट दिया गया है 2/6/2025 को, तो इस डेट में यदि आएगा विज्ञापन आपका कि आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी फिर आएगा। ठीक है, इसी तरह PDF बना करके SSC देती है हर जॉब के लिए। क्या पूछेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या हर चीज़ उसमें, फॉर्म भरने का कितना चार्ज है। वैसे तो 100 रुपया चार्ज रहता है SSC का, कोई भी फॉर्म भरना है 100 रुपया लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन उसका कंप्लीट डिटेल जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उनके लिए भी आप लोगों के लिए हम वीडियोज़ बना देंगे, ताकि आप लोग हर चीज़ों को बेहतर ढंग से क्या कर पाएँ, पहले समझ पाएँ, फिर आप क्या कर पाएँ, फॉर्म को भरें और आसानी से जॉब तक पहुंच जाए। तो जॉब तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो जैसे अभी आप लोगों को हमने बताया कि यदि आप लोग फाउंडेशन बेस से जो भी जुड़ना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं तैयारी करना है, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, या जहां मन करे वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन आज आप लोग को देने के लिए आए थे कि SSC जो है अपना 2025 और 26 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यदि वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट
कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे। साथ ही जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे जनरल कॉम्पिटिशन से जुड़ी सारी क्लासेस क्या होती है, पढ़ाई जाती है। ठीक ना। बाकी यदि और भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे, हम उनका कमेंट में क्या कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। बाकी इस वीडियोज़ को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।